जुमे के दिन कबूलियत की घड़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का तज़किरा करते हुए फरमाया, उस दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई भी मुसलमान अल्लाह ताला से खड़े होकर दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घड़ी के इंतहाई मुख्तसर होने का भी इशारा फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उस वक़्त फरमाया जब उन्होंने कहा, आप मुझे बतलाएं कि अगर मुझे किसी रात के बारे में इल्म हो जाए कि वो लैलतुल क़द्र की ही रात है तो मैं उसमें क्या कहूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो, या अल्लाह, बेशक तू ही माफ़ करने वाला है और माफ़ी पसंद भी करता है, लिहाजा मुझे माफ़ कर दे। रात के आखिरी हिस्से में यानी सहरी के वक़्त दुआ करना, उस वक़्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया तक नज़ूल फरमाता है। ये अल्लाह ताला का अपने बंदों पर फजलो करम है कि उनकी ज़रूरियात और तकालीफ दूर करने के लिए अल्लाह ताला आसमान दुनिया तक नज़ूल फरमाता है और सदा लगाता है कि कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूं। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, कौन सी दुआ कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज़ों के आखिर में। चुनांचे जब तुम नमाज मुकम्मल कर लो तो अल्लाह ताला का जिक्र उठते बैठते और पहलू के बल करो। अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सही साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती। फ़र्ज़ नमाज़ों की अज़ान और मैदान मार्का में घमसान की जंग के वक़्त साहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीज़ें कभी रद्द नहीं होती या बहुत कम ही रद्द होती हैं, अज़ान के वक़्त और मैदान कारज़ार के वक़्त जब घमसान की जंग जारी हो। बारिश के वक़्त दुआ करना, साहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दुआएं कभी रद्द नहीं होती, अज़ान के वक़्त दुआ करना और बारिश के वक़्त दुआ करना। रात के किसी हिस्से में भी दुआ करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रात के वक़्त एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई भी मुसलमान दुनियावी और उखरवी खैर मांगे तो उसे वो चीज़ दे दी जाती है। ये घड़ी हर रात आती है। ज़म पीते वक़्त दुआ करना, चुनांचे जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़म का पानी हर उस मकसद के लिए है जिस मकसद से उसे पिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के करीब तरीन सजदे की हालत में होता है, इसलिए कसरत से सजदे की हालत में दुआ किया करो। मुर्ग की अजान सुनने के वक़्त दुआ करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनते हो तो अल्लाह ताला से फ़ज़ल ही मांगा करो
کیونکہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں یہ تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ان کے الفاظ کے ذریعے کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔